ग्राम पंचायत तर्री में जमीन विवाद को लेकर यहाँ पे कुछ कार्रवाई के लिए क्षेत्र के तहसीलदार हमारे साथ मौजूद है। जी सर, यहाँ पे क्या कार्रवाई की जा रही है और किस पर्पज से बताएं? नहीं, दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है और ये ग्राम पंचायत स्तर का मामला निपटाने का है, इसलिए सभी पक्षों को समझा दिया गया है। सर, इस संबंध में नोटिस वगैरह दिया गया है? नहीं, अभी नोटिस नहीं दिया गया है। जी जी। तो कार्रवाई कैसा? कार्रवाई जैसा हो नियमन अनुसार किया जाएगा। जी। तो सबसे पहले सर, कार्रवाई से पूर्व तो एक नोटिस थमाया जाता है संबंधित जो लोगों को। नहीं, अब ऐसा तात्कालिक हो रहा है तो उसमें नोटिस तात्कालिक किस प्रकार से कहा जा रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव के चलते इस प्रकार का काम किया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आवेदिका ने आवेदन दिया था। कौन आवेदिका है, क्या नाम है उनका? क्या नाम, सीमा या कुछ ऐसा नाम? आवेदन तो मैं 16 तारीख से दिया था सर। मेरा नहीं, आपका नहीं। कौन है आवेदिका जिन्होंने कार्रवाई की मांग की? आवेदिका सीमा साहू है। सीमा साहू। तो इस समय मौका निरीक्षण में ये मौका निरीक्षण में आया मौका निरीक्षण था। क्या अंतिम निष्कर्ष क्या निकला है? अब वो पंचों के ऊपर है, उन लोग लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं क्या? नहीं, वो आपस में निपटा लेंगे ग्रामवासी आपस में निपटा लेंगे। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार जी नयापारा क्षेत्र के। अब जानते हैं हम जो पीड़ित पक्ष है, जो वर्षों से इस जमीन पर काबिज है, उनका क्या राय है। जी बताएं, आपको क्या सर? ये 1983 से मेरा घर बना हुआ था, जिसमें जो आवेदिका है वो इसमें किराए में रहती थी 2003 से 2008 तक, और इसको कब्जा करना चाह रही थी। तो उस संबंध में मैं समझौता करवा कर 4-5 पंचों के बीच में 8,500 रुपये नकदी उनको दिया था और लिख के दी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी प्रकार का मतलब हस्तक्षेप नहीं करूंगी करके। फिर अभी मेरा मकान तोड़ दिया गया है। कब से आपका मकान टूटा है? कौन तोड़वाया? मेरा मकान कोई नहीं तोड़वाया है, और खुद स्वयं तोड़ी है। कौन तोड़ी है? तो आपने सीमा साहू ने खुद तोड़ी है, और मैंने जो शिकायत किया थाना प्रभारी को, ये देखो इसका तो इस संबंध में कार्रवाई क्या किया? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। और ये मैं वो जो घर बनाई थी तब उस समय मैं स्टे ऑर्डर लगवाया था। उस समय भी इनका घर बनाने के समय कोई रोक नहीं लगा और स्टे लगा हुआ, इसका घर बन गया। इस संबंध में भी मैंने तहसील ऑफिस में आवेदन दिया था। तो क्या हुआ तहसील ऑफिस के बाद? फिर कुछ नहीं हुआ? तहसील ऑफिस के बाद भी कुछ नहीं हुआ और ये घर बना ली। कौन है सीमा साहू? सीमा साहू ये पीछे में जो घर है वही आवेदिका है। क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका? हाँ, राजनीतिक बैकग्राउंड है। चंद्रहास साहू और धनेश साहू के कारण ये सब चीज हो रहा है। अच्छा, क्या मांग चाह रहे हैं? अभी क्या बात मांग मैं चाह रहा हूँ कि उनका नाप किया जाए। अगर उनका सरकारी जमीन में है तो उनका घर तोड़ा जाए तो मैं छोड़ दूंगा जमीन को। अगर उनके लगानी जमीन में होगा तो मैं छोड़ दूंगा। अगर उसका सरकारी में है तो उसका भी तोड़े और मैं भी हटा दूंगा। मेरे को कोई भी, और जितना भी 584 में जितने भी खसरा में 584 में जितने भी घर बने हैं उन सबको तोड़ा जाए, क्योंकि मैं ही बस एक अकेला 584 में काबिज नहीं हूँ। 35 वर्ष 40 वर्षों से मैं यहाँ पे काबिज हूँ। अभी तहसीलदार और जिस प्रकार से यहाँ पे थानादार आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मेरे को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और थाना प्रभारी और तहसीलदार आए थे बिना कोई नोटिस या बिना कोई जानकारी मेरे को दिए बगैर। नोटिस नहीं दिया? कुछ नहीं मिला। तो अभी क्या करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे? पता नहीं क्या करने के लिए आए थे। तो ये इसको मेरा जो ठेला रखा हूँ ना, उसको हटाने के लिए आए थे वो लोग। अच्छा, तो हटवाए? राजनीतिक दबाव में जब चंद्रहास साहू और धनेश साहू का, विधायक धनेश साहू का फोन गया ना, तब वो ना दबाव में आकर के इसको हटाने के लिए आए थे, और कोई भी प्रकार का मेरा सूचना या नोटिस नहीं दिया गया है। इस संबंध में जो आपके ग्राम पंचायत सरपंच उप सरपंच का क्या कहना है? बात किए उनसे? इनसे बात नहीं हुआ है अभी। उन लोग बोल रहे हैं कि अभी उनका घर में शादी है तो हटा लो। फिर मैं अभी हटा दूंगा तो फिर बाद में मैं रख नहीं पाऊंगा। उसका लिखित में 100 के स्टाम्प में वो लिखित में देगी। अगर मैं अभी हटाता हूँ शादी तक, तो फिर ना वो लिखित में देगी। फिर उसके बाद मैं घर बनाऊंगा उसके शादी होने के बाद। तो लिखित में आवेदन? लिखित में वो सामने वाली देगी। आवेदिका नहीं मानी है। नहीं मानी। निष्कर्ष कहाँ निकला? निष्कर्ष नहीं, कहीं नहीं निकला है। अभी मामला अभी वहीं पेचीदा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इन लोगों का क्या कहना है? तहसीलदार वगैरह का कहना है कि आप छोड़ दो यहाँ पे ऐसा करके, और मैं ही अकेला यहाँ पे थोड़ी न काबिज हूँ। 584 में जितने भी घर बने हुए हैं सबको तोड़ा जाए और इनका भी जांच किया जाए, क्योंकि पवन सिंह ठाकुर 2016 में जब तहसीलदार थे तो इनका नाप करके बताए थे कि ये सरकारी जमीन में बना हुआ है। अच्छा, वो रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ, वो रिकॉर्ड है। और तहसील में मामला ना 2016 से लंबित है अभी तक। उसके बावजूद भी मेरा घर तोड़ दिया गया है बिना कोई नोटिस या बिना कोई जानकारी के। और मेरा जितना भी इमारती लकड़ी और जितना भी सामान था वो सबको चोरी कर लिया है। और 20,000 का ईटा था सबको ना चोरी करके हटा दी गई है वो।
तो ये थे ग्राम पंचायत तर्री के ग्रामवासी जिनका जो कि कितने वर्षों से काबिज थे? मैं 35 वर्षों से 35 वर्षों से ये काबिज थे। और जो अभी जो मकान बना है उनका कब से काबिज हुआ? ये मकान बनाई है 2006 में। और इन 2006 में मकान बनाया है, लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो राजनीतिक दबाव के कारण यह कार्रवाई किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है या नहीं की जाती, या जो ज़मीन इनके अभी कब्जे में है वो इनके कब्जे में दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। मैं हूँ नागिन। अगर हम लोग का ग्राम के सरपंच मौजूद हैं जी, हम जानना चाहेंगे कि यह जो कार्रवाई आज जो तहसीलदार और थाना प्रभारी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, किस संबंध में यहाँ पे आए हुए थे, इसके बारे में जानकारी दें। वैसे मैं सरपंच ग्राम पंचायत तर्री का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, पूर्व में सरपंच भी रहा हूँ। वैसे लोकनाथ सीता पुनवराम साहू जी जो हैं यहाँ का जन्म का निवासी है। विगत 30-35 साल से इनका मकान यहाँ पर बने हुए थे। और यहाँ पर संबंधित सीमा साहू जी जो है पहले किराए में भी रहती थी, यहाँ पर किराए में रहती थी। हाँ। उसके बाद अब इनका और उनका क्या निजी संबंध है वो लोग जाने। फिर वो पीछे में अपना लगाने ज़मीन लिया है, उसमें अपना मकान बनाए। उसके बाद से बहुत लंबे समय से इन दोनों के बीच में वाद विवाद होते रहा है। हम लोग तो बार बार हमेशा जब हमारे पास इस संबंध में कुछ आता है कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, आपस में सुलझ से काम करो। मगर अभी यहाँ पर वो खंडननुमा मकान अभी भी रहा है। अब उसके साथ जिनके यहाँ जो शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम है संभवतः वो जाने क्या कैसा किया, तो उनका वो मकान यहाँ बराबर कर दिया, तो माहौल थोड़ा सा और ज़्यादा। क्या चाहते हैं आप शांति व्यवस्था के लिए? क्या मैं शांति व्यवस्था के लिए हमारे संबंधित तहसीलदार साहब और थाना प्रभारी लोग आए थे। गांव के भी बहुत सारे हमारे बीच में आप देख रहे हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। हम नहीं चाहते कि गांव में ऐसा किसी प्रकार का वाद विवाद हो। दोनों पक्ष आपस में बैठ करके आपके हमारे और पंचायत प्रतिनिधि गाँव के बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठ करके इस मामले को सुलझा ले, ताकि गाँव में ऐसा कोई वातावरण खराब ना हो। वैसे अपन देखें तो ये तर्री गांव बहुत बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है। बहुत सारा लोग यहाँ शासकीय ज़मीन में भी अभी निवास कर रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा शिकायत हुआ है, यही प्रॉब्लम बार बार आते रहता है। पंचायत के द्वारा कई बार ऐसा हम लोग शिकायत किया, मगर किसी प्रकार का कार्रवाई होता नहीं है। इसीलिए ये स्थिति देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो पीड़ित पक्ष है आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पे किया जा रहा है, क्या लगता है? राजनीतिक दबाव ये तो हम नहीं कह सकते भैया कि क्या है कैसा है करके, है ना भैया। थाना में तो दोनों पक्ष आना जाना करते हैं। जब ये परिस्थिति उत्पन्न होता है तो हम गाँव वाले को सब मालूम होता है कि इकट्ठा होते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी कोई पक्ष ले रहा है ना ला रहे हैं, हमको तो मालूम है नहीं।